हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है, अध्याय नंबर 6, जिसका शीर्षक है ध्यान योग। तो श्री कृष्ण हमें ध्यान के बारे में बता रहे हैं। श्री कृष्ण हमें गीता के माध्यम से सभी योगों के बारे में बताएंगे। कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, सभी अलग अलग योग का एक्सप्लेनेशन श्री कृष्ण हमारे सामने कर रहे हैं। उसके बाद हमें यह भी पता चलता है कि भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी हम सभी योगों को बड़े ध्यान से सुनेंगे। तो भगवान हमें अभी तक क्या बता चुके हैं? भगवान ने हमें बताया कि ध्यान करते कैसे हैं। अष्टांग योग की विधि बताई थी कि अष्टांग योग 8 स्टेप्स में पूरा होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि, ये 8 स्टेप्स हैं जिसमें अष्टांग योग हमारा पूरा होता है। तो भगवान कहते हैं कि ये सभी व्यक्ति को करना चाहिए। जो ध्यान योग करना चाहता है पूर्ण रूप से अपने मन को केंद्रित करे, नाक की तरफ देखे, बिल्कुल यहाँ पर आंखें बंद करके यहाँ पर ध्यान लगाना है, थोड़ी थोड़ी आंखें खोल के यहाँ पर ध्यान लगाना है नाक की तरफ। तब ध्यान में बैठे, समस्त भौतिक इच्छाओं से परे हो जाए, अपनी इंद्रियों को खींच ले, वश में कर ले और पूर्ण रूप से मेरा ही ध्यान करे। इस तरह से श्री कृष्ण बता रहे हैं। यह वैसे तो सतयुग की विधि है इस तरह से ध्यान करना। कलयुग में तो ध्यान करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी सारी माया हमारे आसपास घूमती रहती हैं। किसी की बढ़िया कार दिख गई तो हमारा ध्यान भंग हो गया, कुछ और हमें दिख गया, हमारा फिर ध्यान भंग हो गया। कोई सोच विचार मन में चल रहा है, फिर ध्यान भंग हो गया, ध्यान लगेगा ही नहीं। तो कलयुग में ध्यान करना बड़ा मुश्किल है। फिर भी भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा कर सकता है तो उसकी विधि ये है, पूर्ण रूप से मुझे ही अपने ध्यान में केंद्रित करे, मेरा ही ध्यान करे और मेरी ही इच्छा करे। ऐसा व्यक्ति भगवत धाम की प्राप्ति शीघ्र ही कर लेता है। तो अब आगे भगवान इस बारे में क्या बता रहे हैं कि ध्यान कैसे करना है और इसकी बारीकियां श्री कृष्ण बता रहे हैं, वो हम सीखते हैं। पहले भगवान की वंदना कर लेते हैं। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अब शनै शनयो प्रमेत बोधया धृति गृहीतया आत्मसास्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। हरे कृष्णा। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित हो जाना चाहिए और इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए तथा अन्य कुछ भी सोचना नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। तो ध्यान के लिए श्री कृष्ण बता रहे हैं कि ध्यान करना कैसे है। कहते हैं कि समाधि में स्थित हो जाना चाहिए, जो अष्टांग योग की सबसे चरम सीमा है। अष्टांग योग का 8वां स्टेप है, जो सबसे ऊंचे वाला स्टेप है समाधि। उसमें व्यक्ति का पूर्ण रूप से ध्यान लग जाता है भगवान में, कुछ और चिंतन उसमें नहीं रहता। समाधि नाम बोलते ही अपने आप में पूर्ण हो जाता है कि अपनी इंद्रियां वश में हो चुकी हैं, मन वश में हो चुका है। फिर भी भगवान कहते हैं कि इस प्रकार मन को अपनी आत्मा में स्थित करना चाहिए समाधि की अवस्था में बैठकर। अब मन को अपनी आत्मा में स्थित करना चाहिए, इस बात का क्या मतलब हुआ? हम कौन हैं? हम हैं आत्मा। आत्मा कहाँ है? शरीर के अंदर। अर्थात आत्मा ने शरीर धारण किया हुआ है। इस आत्मा की वजह से ही ये शरीर चलायमान है। इसके अंदर जो चेतना है आत्मा के अंदर ही है। यानी कि शरीर की आत्मा तो आत्मा है। और अगर आत्मा की बात करें तो वो कौन है? वो परमात्मा है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज के अंदर अगर चेतना आती है तो वो उसकी आत्मा की वजह से आती है। इस शरीर के अंदर अगर चेतना आई है तो आत्मा की वजह से आई है। आत्मा के अंदर चेतना कहां से आई है? आत्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक अंश मात्र है, अर्थात उसकी आत्मा परमात्मा है। परमात्मा की वजह से उसके अंदर चेतना आती है। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर हम परमात्मा में अपना ध्यान केंद्रित कर दें तो इसका मतलब हम अपनी आत्मा में स्थित हो गए। हम आत्मा में स्थित हो गए मतलब हम कौन हैं? हम तो खुद ही आत्मा हैं।
शरीर थोड़ी ना है। तो भगवान ने कहा कि इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए, यानी कि जो सूक्ष्म शरीर है हमारा, मन बुद्धि अहंकार उससे बना हुआ, उसको आत्मा में स्थित कर देना चाहिए। अर्थात हमें भगवान का पूर्ण ध्यान करना चाहिए, तब हमारी आत्मा परमात्मा में लग जाएगी और हमारा मन हमारी आत्मा में लग जाएगा। इस अवस्था को अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर ले तो वह भगवत धाम की प्राप्ति निश्चित ही करेगा और उसे अन्य कुछ भी सोचना नहीं चाहिए। उसे सिर्फ और सिर्फ भगवान के बारे में सोचना चाहिए कि हे कृष्ण, मैं आपका हूँ, मैं आपका दास हूँ, आप ही मेरे स्वामी हैं। इस तरह से मन में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का विचार करेगा, उन्हीं को सोचेगा, कुछ और नहीं सोचेगा, तो व्यक्ति पूर्ण रूप से अष्टांग योग को कर पाता है। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं अब। यथा यथा निश्चलति मनः चंचलम स्थिरम तथा तथा नियम्य एतत् आत्मनि एव वशं नयेत्। हरे कृष्णा। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहाँ कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में लाए। अब इंसान ध्यान में बैठा है, बिल्कुल पूर्ण रूप से समाधि में बैठा है। वैसे तो समाधि का मतलब ही ये होता है कि उसका ध्यान केंद्रित हो चुका है। एग्जीक्यूशन ऑफ ध्यान, ध्यान का कार्यान्वित होना मतलब समाधि। तो फिर भी श्री कृष्ण बता रहे हैं कि इस तरह से समाधि में बैठते हुए अपनी इंद्रियां, हमारा मन जहां पर जा रहा है इंद्रिय भोग के विषयों में, उसको वहां से खींच कर लाए। कह रहे हैं अपनी मन चंचलता और अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो। हम कहते हैं ना कि मेडिटेशन हम नहीं कर पाते। जब भी हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तब क्या होता है, कभी मन वहां चला जाता है, कभी स्कूल में चला गया, कभी कॉलेज में चला गया, या कामकाज वालों का व्यापार में चला गया कि उसका देना है, उसका लेना है, नौकरी वाले का बॉस में चला गया, आज मैं लेट हो गया तो बॉस डांटेंगे। मतलब जिसका जो क्रियाएं हैं, जो भी अपनी नियमित क्रियाएं करता है, उसके प्रति उसका मन वहां पर जाता रहता है। किसी कोई इच्छाएं हो तो उसका मन इच्छाओं की तरफ चला जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि मन की जो ये अस्थिरता है, उससे निपटते हुए उसको उन विषयों से खींच कर लाया जाए और मुझ में केंद्रित किया जाए, तब मनुष्य ध्यान के अंदर बैठ जाता है। ऐसा श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो आगे क्या कह रहे हैं भगवान? प्रशांत मनसं हीयेनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शांत रजसाम ब्रह्म भूतम कल्मषम। हरे कृष्णा। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। हरे कृष्णा। तो अब भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस तरह से ध्यान केंद्रित हो जाता है, जिसका मन मुझ में स्थिर हो जाता है, वह निश्चय ही सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है दिव्य सुख की। अर्थात जब उसका मन मेरे अंदर लग गया, अर्थात जब उसका मन कृष्ण में लग गया, तो उसे कोई और विचार आएगा ही नहीं। तो जो उसके नुकसान हैं, जो उसकी चिंताएं हैं, तो मतलब वो भी उसके दिमाग में नहीं आएगी, वो भी दूर चले गए हैं, क्योंकि उसने विषयों से अपने मन को खींच लिया है, पूर्ण रूप से श्री कृष्ण में लगाया हुआ है। तब वह दिव्य सुख की प्राप्ति करेगा, वह उस सिद्धि की प्राप्ति कर लेगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आनंद होगा। कहते हैं कि वह रजोगुण से परे हो जाता है। रजोगुण मतलब ऐश्वर्य भोग करना, कि मैं एसी वाली कारों में बैठा हूँ, मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, कुछ भी जो एंजॉयमेंट होता है रजोगुण उसे कहते हैं। तो उनसे वह परे हो जाता है, क्योंकि वह परमात्मा के प्रति अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। अब दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है क्वांटिटेटिव, एक होती है क्वालिटेटिव। मतलब एक गुण होते हैं और एक मात्रा होती है। भगवान के साथ हमारी गुणात्मक एकता है, यानी कि जो भगवान के गुण हैं वही हमारे भी हैं। भगवान भी आनंद चाहते हैं, हम भी आनंद चाहते हैं, लेकिन भगवान सच्चिदानंदमय है, हम छोटे से सच्चिदानंदमय हैं। भगवान परमात्मा है, हम आत्मा हैं, उनके अंश हैं। भगवान समुद्र हैं तो हम एक बूंद हैं।
हम अगर समुद्र में मिल जाएं, मतलब ये बूंद अगर समुद्र में मिल जाएं, तो समुद्र को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से गुणों के रूप से भगवान और हम एक जैसे हैं, आनंद लेना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं हमेशा, लेकिन मात्रा के हिसाब से हम अलग हैं। भगवान की शक्ति अपरिमित है, भगवान की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, भगवान के आनंद की कोई सीमा नहीं है, भगवान के भोगों की कोई सीमा नहीं है, भगवान की सुंदरता की कोई सीमा नहीं है। भगवान के 6 गुण मुख्य रूप से माने गए हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन हमारे आनंद की, हमारे सुखों की, हमारी शक्तियों की, उन सब की सीमा है। इसलिए गुणात्मक रूप से तो हम एक हैं, लेकिन मात्रा के रूप से हम एक नहीं है, हमारी मात्रा तो सीमित है। तो कहते हैं कि व्यक्ति अपनी गुणात्मक एकता को पहचानता है, इसलिए वह अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ कृष्ण में लगाए रखता है और रजोगुण से परे हो जाता है। जब उसे सांसारिक रजोगुण ध्यान में नहीं आएंगे, सिर्फ परमात्मा ध्यान में आएंगे, तब वह दिव्य सुख की चरम सीमा को प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार समस्त विगत कर्मों के फल से भी निवृत्त हो जाता है। जो भी उसने पास्ट में कार्य किए हैं, कर्म किए हुए हैं, उनसे भी वह छूट जाता है, क्योंकि उसका रिलेशन अब डायरेक्ट भगवान से हो चुका है। हरे कृष्णा। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। भगवान ने हमें ध्यान करना सिखाया है। भगवान आगे आगे ध्यान के बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता रहे हैं। डीपली भगवान हमें बता रहे हैं कि ध्यान कैसे करना चाहिए, कैसे अपने मन को केंद्रित करना चाहिए, किस तरह से हमें सांसारिक विषयों से दूर होना है और उनसे दूर होकर हम क्या बन सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो इन 3 श्लोकों पर आप मंथन कीजिएगा और इस तरह से अपने जीवन यापन करना शुरू कीजिए। अब आपका एक सवाल यहाँ पर आएगा कि जब हम ये कह रहे हैं कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, तो फिर हम ध्यान योग क्यों करें, हम ध्यान में क्यों लगे? क्योंकि ध्यान योग के करने से हमें भक्ति मिलेगी। अल्टीमेटली भक्ति को करने से ध्यान अपने आप आ जाएगा। तो हमें करना क्या चाहिए? ध्यान करना थोड़ा मुश्किल होता है, भक्ति करना सरल हो जाता है। भक्ति करने से दोनों चीजें आ जाएंगी, लेकिन ध्यान करने से पता नहीं भक्ति आएगी क्या नहीं, क्योंकि ध्यान सफल होना या ना होना ये भी इंपॉर्टेंट बात है। तो भक्ति तो हमारी आराम से आ जाएगी अगर हम भक्ति योग का पालन करते हैं, तो उसमें ध्यान भी आ जाएगा। इसलिए हमें भक्ति का पालन करना चाहिए। ध्यान योग में भी भगवान भक्ति के बारे में ही बता रहे हैं कि हमें भक्ति कैसे करनी है, ध्यान भगवान का कैसे लगाना है। इसलिए जो भगवान बता रहे हैं उसे सीखते जाइए और अपने जीवन में उतारते जाइए। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।